देवरा ढोड़ी चटना, चंदन चंचल जी ये गाना गाए। जो आप गाने की बोल बोली तो ये तो असली है। एक गाना है गोरे गोरे टंगरी मीनार नियर ढूंढी, ये भी तो अश्लीलता है ना। बुद्धू रंगीला का समियाना का चौप दे हम ढोड़िए में घोप, ये सब अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता तो हर शब्द में अश्लीलता है। कौन ऐसा शब्द नहीं है भोजपुरी में जो अश्लीलता ना हो, निकालने पे होता है। जितने भी गाने बनते हैं जिसमें देवर भाभी चोली ढोरी इन सभी वर्डों का खुलकर उपयोग किया जाता है। एक लड़की थी जो टैटू गर्ल के नाम से वायरल हुई थी, जिनका नाम सपना है। आपका सपना के साथ कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो आपको मिल जाए तो आप उसे थप्पड़ से मारेंगे। सर सपना पे गरवाने का मतलब यही था कि वो पवन भैया कानी की टैटू बनवाई थी। कि वो टैटू कहीं भी बनाए उससे आपको क्या दिक्कत है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टैटू बनवाई है चाहे उसे दर्द हुआ है, उससे मुझे कोई बस प्रॉब्लम मुझसे यही है कि वो हमारे क्षेत्र का नहीं है। ये टैटू वाला मामला एक खेसारी लाल के साथ भी हो चुका है। सपना जो है पवन सिंह की टैटू बनाई, जिसके बाद आपने उनका विरोध। खेसारी लाल के साथ ये चीज़ हुआ, आपको गुस्सा नहीं आया। पवन सिंह के साथ हुआ, आपको गुस्सा लगा। हाँ, खेसारी भैया का भी टैटू बनवाई, सौम्या पोखरोल जो नेपाल से बिलोंग करती हैं। आपका जो फेवरेट गाना है 2 लाइन दर्शकों को गुनगुना कर सुना दे। पहले ये बिहार में तेजस्वी सरकार हो, पहले ये बिहार में तेजस्वी सरकार हो, रहे सबके डिमांड और जेडी बरांड। छपरा की मशहूर गायिका देवी को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज हम आपको कटिहार की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो कि सीमांचल क्षेत्र की देवी है और जिनका नाम बेबी चौहान है। आज मेरी मौजूदगी उनकी घर पे है और हम इनसे बात करते हैं कि वर्तमान में भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वागत करती हूँ, जो हमारे लिए इतना दूर से चल के आए हैं उनके लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। हम सिंगर बेबी चौहान कटिहार ज़िला से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल दिल्ली में रहती हूँ और अभी फ़िलहाल गांव आई हूँ। तो बेबी जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये सिंगिंग क्षेत्र में आप कब से अपना भाग आजमा रहे हैं? सर सिंगिंग क्षेत्र में अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 2022 से आई हूँ। तो इतने कम समय में आप भोजपुरी गाने की इंडस्ट्री में कही जाए तो एक अच्छा पहचान बना लिए हैं, क्या कहेंगे? सर कहने का मतलब कि मेहनत करने से तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो मेहनत ही सब कुछ रंग लाता है। तो अभी तक आप कितने गाने बना चुकी हैं? गाना मेरा वही लगभग 15 से ऊपर गाना आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि आपने जितने भी गाने की रिकॉर्डिंग की है, इन सभी गानों की रिकॉर्डिंग दिल्ली में हुआ है। जी। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, तो ऐसा क्या कुछ हुआ जो आपने बिहार में रिकॉर्डिंग ना करके आपको दिल्ली जाना पड़ा रिकॉर्डिंग के लिए? बिहार में उतना बजट नहीं था और सिंगिंग का मतलब उस बगैर मेहनत किए कर नहीं सकती। वहाँ दिल्ली में जाने का मतलब वहाँ अपना मेहनत करके जॉब करती हूँ और जॉब से जो मेरे पैसे बनते हैं मैं उसे सिंगिंग में अपनी गायकी में लगाती हूँ। तो जैसा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में है, गाने गा रही है, तो अभी तक आप कोई बड़े सिंगर के साथ गाए हैं या फिर आगे गाना चाहते हैं? अभी बड़े सिंगर के साथ तो गाना नहीं आया है, लेकिन बड़े सिंगर से मतलब खुद हमें नहीं चाहती कि ये हो। अपना मेहनत करके अगर हम अच्छा करेंगे तो ज़रूर बड़े सिंगर का मौका मिलेगा तो कर लूँगी। जैसा कि जितने भी सिंगर होते हैं सब, जैसे कोई भी सिंगर हो, सब कोई ना कोई सिंगर को अपना रोल मॉडल मानते हैं या फिर उनसे कुछ सीखते हैं। तो आपका कोई बिहार का वैसा भोजपुरी सिंगर है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और उनके जैसा कुछ करना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल देखिए सिंगर तो सब आधा से बेसी तो बिहार के ही सिंगर मिलेंगे। जैसे पवन भैया हो गए, खेसारी लाल भैया हो गए और बाकी के और जितने एक्टर हैं बिहार के ज़्यादा मिलेंगे, तो उन सबको देख के मुझे थोड़ा सा मिस भी आता है। तो कहा जाए तो पवन सिंह आपका फेमस यानी आपका पसंदीदा सिंगर है? ये पसंदीदा सभी सिंगर हैं। जी नहीं, एक जो हद से जो जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, आपके अंदर काम करने की लालसा उनके साथ, उनके बारे में पूछ रहे हैं।
काम करने का लालसा तो जो अच्छे अच्छे का मतलब जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं। अगर हम मेहनत करके अगर हम आगे चलेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। बस मौका किसी के साथ मिले, चाहे पवन भैया के साथ, खेसारी लाल यादव भैया के साथ, और ऐसे मॉडल हैं तो कर लूँगी। जैसा कि अभी भोजपुरी में जितने भी नए नए सिंगर हैं, बहुत सारे वैसे नए सिंगर हैं जो एक मॉडल बन चुका है कि अश्लील गाकर खुद को कुछ टाइम के लिए खुद को हाईलाइट कर लेना, फिर वो विवादों में घिर जाते हैं। तो ये अश्लीलता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भोजपुरी एक समय था जो एक बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज था, जिसका बहुत इज्जत था और अभी भी इज्जत है, लेकिन कुछ कलाकार के चलते इसे अश्लील बना दिया गया है। उस कलाकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाना कोई अश्लीलता नहीं होता है और सिंगर भी कोई गलत नहीं होते हैं। अश्लीलता फैलाने वाले मीडिया वाले ही फैलाते हैं। अगर गाना गलत होता, अश्लीलता होता तो हमारे दर्शक, हमारे जनता क्यों सुनते उसे? ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अभी आप वर्तमान में अगर आप सही में अगर यूट्यूब पे जाइएगा तो उसको अगर आप गाने को अगर सर्च कीजिएगा तो सभी गानों को आपको आपका गाने का मतलब दो अर्थ निकलता है। और वास्तव में भी भोजपुरी में अश्लीलता है। बहुत सारे सिंगर गाते हैं, हालांकि आपने अभी तक नहीं गाया है, लेकिन बहुत सारे वैसे सिंगर हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं और वो अश्लील गाते हैं। ये मानना ही पड़ेगा कि भोजपुरी में अश्लील है अभी। सर, अश्लील अगर बड़े सिंगर गाएं तो वो सही है। जो अभी नए नए सिंगर आ रहे हैं, जो अपना मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिन से अच्छा गाना गा रहे हैं, उनका गाना मार्केट में नहीं चल रहा है। अगर बाई चांस कोई गाना चल गया मार्केट में तो उससे अश्लीलता क्यों कहते हैं? नहीं, जैसे कि अभी वर्तमान में अगर समझा जाए तो जैसे कि भोजपुरी गानों में जो 2 वर्ड मीन होते हैं या फिर खुलेआम चोली वर्ड, ढोरी वर्ड, इन सभी वर्डों का यूज किया जाता है खुलेआम। तो इनसे कहीं ना कहीं जो महिला वर्ग को होता है या फिर भोजपुरी गाने का जो कुछ एल्बम को इस तरह से बनाया जाता है जिसे लोग अपने फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देखना पसंद करते हैं। नहीं पसंद करते हैं, मानती हूँ, लेकिन अगर अश्लीलता या अश्लीलता के लेके जो विरोध हो रहा है, अभी देखिए एक गाना चला है देवरा ढोरी चटना, यानी कि चंदन चंचल जी ये गाना गाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप गाने की बोल बोली तो ये तो अश्लील है, बिल्कुल अश्लील है। अगर अश्लील है, मानते अश्लील है, अगर पब्लिक को अश्लील लगता तो पब्लिक इसका कंप्लेन करते जी। तो पब्लिक तो खुल के इसका विरोध कर रही है ना। पब्लिक नहीं कर रही है विरोध। पब्लिक को अच्छा नहीं लगता तो क्यों सुनते? मिलियन व्यूज क्यों जाता है, इतना व्यूज क्यों जाता? नहीं, देखिए अभी वर्तमान समय में अगर आप रियलिटी पे उतरेंगे तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भोजपुरी में जितने भी गाने बनते हैं जिसमें देवर, भाभी, चोली, ढोरी, इन सभी वर्डों का खुलकर उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ अगर साफ तौर पर देखा जाए तो अभी भोजपुरी में बहुत सारे वैसे गायक हैं, सिंगर हैं जो कि इस तरह से टू मीन वाला वर्ड जो है यूज करते हैं। हालांकि ये जो हमारे साथ सिंगर मौजूद है इन्होंने आज तक अश्लीलता गाई नहीं है और इनका भी कहना है कि ये अश्लीलता नहीं। अगर आपके पास इस तरह का कंटेंट आया तो आप उसे हाँ करेंगे या ना कहेंगे? सर देखिए, अश्लीलता अगर मान चलिए, हम तो अभी नई सिंगर हूँ, नई नई मार्केट में आई हूँ, अगर जाने अनजाने में कोई अगर हो गया होगा तो उनके लिए दर्शकों से माफ़ी मांग सकती हूँ, सॉरी बोल सकती हूँ। ऐसे हमारे दर्शक हैं नहीं जो कि माफ़ नहीं कर सकते। जाने अनजाने में हर इंसान से गलती होता है। अगर हम बार बार अश्लीलता गाएंगे तो कोई माफ़ नहीं करेगा। तो आप रियलिटी में मानते हैं ना कि भोजपुरी में कुछ वैसे सिंगर है जो इसको बदनाम करके रखा है, ये मानते हैं ना? हाँ, मानती हूँ। अब मान के चलिए यहीं बड़े एक्टर हैं तो उनमें कुछ भी गा दें। अब देखिए एक गाना है गोरे गोरे टंगरी मीनार नियर ढूंढी, ये भी तो अश्लीलता है ना। और दुरंगीला का समियाना का चौप दे हम ढोड़िए में घोप, ये सब अश्लीलता नहीं है। और नए कलाकार गा दिए, उनका गाना मार्केट में चलने लगा तो अश्लीलता हो गया। अभी दर्शक भी जो है जो भोजपुरी गाने देखते हैं, कुछ वैसे दर्शक है जो इस तरह के गाने के मुरीद हो चुके हैं और वो कभी इनका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसे गाने अगर किसी पब्लिक प्लेस में अगर बजता है तो अगर वहाँ महिला पुरुष जो अगर एक साथ रहते हैं तो उसको वहाँ रहने में भी एक तरह का जो है एक शर्मिंदगी महसूस होती है। ये रियलिटी है ना। इसके लिए मेरा कहना है, अगर गांव घर में बाजता है अश्लीलता गाना तो उस पर हमारे दर्शक हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उन्हें अपनी राय दें कि जो भी सिंगर ऐसा गा रहा है अश्लीलता, ऐसा गाना ना गाएं तो अगला सिंगर भी सोचेगा नहीं कि चलो गलत है। जब हमारे दर्शक को, हमारे पब्लिक को सही नहीं लग रहा है तो हमें ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से भी बॉलीवुड में फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है
तो अश्लीलता के चलते कभी ना कहीं भोजपुरी गानों का भी ये बहिष्कार हो सकता है अगर भोजपुरी में सुधार ना हुआ तो। सर बॉलीवुड और हमारे भोजपुरी में बहुत फ़र्क है। अब हमारे भोजपुरी में कुछ भी होता है तो वो पर्दे के अंदर होता है, और बॉलीवुड में आप देखिए, आप खुद ही समझदार हैं। सही मायने में देखा जाए तो बॉलीवुड की अपेक्षा भोजपुरी एल्बम से लेके कई वैसे गाने हैं जिसमें खुलेआम अंग प्रदर्शन किया जाता है। पहले स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो बॉलीवुड भी पहले काफ़ी साफ था, लेकिन अब देखा जाए तो बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल अंग प्रदर्शन किया जाता है। आप जो कह रहे हैं तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉलीवुड से जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री अभी बिल्कुल अलग है, लेकिन है। अश्लीलता जो है बहुत ऊपर है। सर अश्लीलता तो हर शब्द में अश्लीलता है, अगर उतना निकालिएगा तो आप जाके मार्केट में देखिए कि कौन ऐसा शब्द नहीं है भोजपुरी में जो अश्लीलता ना हो, निकालने पे होता है। तो आप तो अश्लीलता के विरुद्ध खड़े हैं बिल्कुल। हाँ जी, और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही सिंगर को सपोर्ट कीजिए। और इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं जिसमें कि देशभक्ति गाना भी है, और इसके अलावा बोलबम भक्ति गाना, बहुत सारे गाने हैं, और इनका बहुत सारा गाना अभी आ भी रहा है। कब और कुछ नया गाना कब तक आ रहा है आपका? अभी मेरा नया गाना दशहरा का सॉन्ग है, जो अभी यहाँ से गांव से जाने के बाद वो रिलीज होगा मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड। तो आप जैसे कि आपने कहा कि आपका लगभग 12 से 15 गाना अभी तक रिलीज हो चुका है, तो उसमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा सॉन्ग है? मेरा भी सबसे फेवरेट है राष्ट्रीय गीत जो गाई थी 15 अगस्त में, वो गाना मेरा अच्छा चला। और अभी फ़िलहाल जो चल रहा है तेजस्वी यादव का, वो भी सही चला। हाँ, तेजस्वी यादव से एक बात याद आया कि जब आपके बारे में जब सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो उसमें देखिए कि आप तेजस्वी यादव के बारे में एक गाना बना है, तो लगता है कि आप बड़े फ़ैन हैं उनका। बड़े फैन की नहीं, अब हमारे देश में आए, अब आने की नए हैं। नहीं, आप नीतीश कुमार के बारे में भी बना सकते थे, या फिर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आपने तेजस्वी यादव को चुना, तो कहीं ना कहीं उसके फ़ैन होंगे आप। फैन तो हैं, आए हैं, वो दोबारा आए ना, इसलिए। एक लड़की थी जो टैटू गर्ल के नाम से वायरल हुई थी, जिनका नाम सपना है। आपका सपना के साथ कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो आपको मिल जाए तो आप उसे थप्पड़ से मारेंगे। क्या कारण था जो आप उस पर इतना गर्मा गई? सर सपना पे गरवाने का मतलब यही था कि वो पवन भैया कानी की टैटू बनवाई थी। टैटू बनवाने के बाद वो मीडिया पे आके कहने लगी कि हम उनका फ़ैन, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हें बहुत लाइक करती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उनसे सपना से मुझे यही कहना था कि अगर तुम पवन भैया का इतना बड़ा फ़ैन हो, तुम उनसे मिलना चाहती हो, तुम पर्सनल में जाके मिल सकती थी। लेकिन एक टैटू बना के मीडिया के सामने आके कह रहे ऐसे, तो इससे थोड़ा बुरा लगा था। और वो ये भी बोली है कि टैटू मैं अपने शरीर पे बना रही हूँ, उसको उससे क्या लेना देना है, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टैटू बनवाई है, चाहे उसे दर्द हुआ है, उससे मुझे कोई, बस प्रॉब्लम मुझसे यही है कि वो हमारे क्षेत्र का नहीं है। वो पहले बोली कि हम पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अमृतसर से आई हूँ, बस विरोध करने का ही मतलब है, वो हमारे क्षेत्र का नाम ली है। और एक बात, इससे एक बात प्रतीत ये होता है मेरे हिसाब से, जैसा कि सपना जो है पवन सिंह की टैटू बनाई, जिसके बाद आपने उनका विरोध किया, लेकिन ये टैटू वाला मामला एक खेसारी लाल के साथ भी हो चुका है, जो नेपाल की रहने वाली थी। लेकिन खेसारी लाल के साथ ये चीज़ हुआ, आपको गुस्सा नहीं आया। पवन सिंह के साथ हुआ, आपको गुस्सा लगा। तो हाँ, खेसारी भैया का भी टैटू बनवाई, सौम्या पखरौल जो नेपाल से बिलोंग करती हैं, तो उनका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि उनने टैटू बनवाई थी और वो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। वो खेसारी लाल भैया से वो खुद जाके मिली थी, इसलिए उनका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो खुद मेहनत करके चल के जाके उसने खेसारी लाल भैया से मिली थी। कैसा लग रहा है गांव में आकर? गांव में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी इधर उधर कहीं जा रही हूँ तो लोग देखने आ जा रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, तो इससे कहीं पता चल रहा है कि हमारे साथ हमारे जनता है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जब लड़कियां गाने गाती है, या फिर कहीं बहुत सारी लड़कियां जो स्टेज शो करती है, तो पहले उनका परिवार वालों का सपोर्ट नहीं रहता है। तो आपका जो आप गाने गा रही है, इतने दूर में जाके शूटिंग करते हैं, तो परिवार वालों का क्या योगदान है? सपोर्ट का क्या, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, तो फिर और किसी का। तो आप सबसे पहले, दर्शक भी चाहेंगे, काफ़ी देर से देख भी रहे होंगे, तो वो चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने बहुत सारे गाने गाने हैं, तो आपका जो फेवरेट गाना है, 2 लाइन दर्शकों को गुनगुना कर सुना दे।
तो उस गाने का बोल था, ले बिहार में तेजस्वी सरकार हो, अहिले बिहार में तेजस्वी सरकार हो, रहे सबके डिमांड और जेडी बरांड, रहे सबके डिमांड और जेडी बरांड, होई खत्म अब बिहार में बेरोजगार हो, अहिले अब बिहार में तेजस्वी सरकार हो, प्यारा सजल बमाई के दरबार, प्यारा सजल बमाई के दरबार, पूजे जाई कर महारानी के, होके सह चाहे गाँव जय जय माँ भवानी के। ये इनका अपकमिंग सॉन्ग था जो कि दशहरे के मौके पर आ रहा है। और इसके है मेरा उसमें यानी कि पचरा है, वो भी बहुत अच्छा है जी, तो उनको भी सुनाएंगे, हमारे दर्शक को पसंद आए सुना दूंगी। जी जरूर। विंध्याचल पहाड़वा पे माई तो हरिया सनमा हो, दर्शन माँ दे दाना, मैया मोरी देरिया काहे लगबलू हो, दर्शन माँ दे दाना, तोहरा चढ़ैबो मैया जोड़ा नारियरवा हो, अमर कई दे तू न, हमरा मांगी के से नुरवा हो, अमर कई दे तू न। तो ये बेबी चौहान जी है जो कि एक गांव से निकलकर दिल्ली में जाकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही है। और इन्हें ज़रूरत है यहाँ सीमांचल क्षेत्र के जितने भी दर्शक अगर इन्हें सपोर्ट करेंगे तो बिहार का, खास करके कटिहार का एक अच्छा सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आ सकता है। बस इसके लिए आपको और हम सभी को मिलकर सपोर्ट करना पड़ेगा।